GDA का मुबैना धांधली के खिलाफ हैदराबाद में एहतजाज। पीर साहब पगारा ने कहा, सिर्फ फौज ही विफाक की अलामत है, फौज ना होती तो हमारे हालात फ़लस्तीन और गजा जैसे होते। मेरी नज़र में साबिक चेयरमैन PTI चोर नहीं, अगर वो चोर हैं तो हम सब चोर हैं। जो खिचड़ी बन गई है, अगली हुकूमत 8-10 माह से ज़्यादा नहीं चलेगी। इलेक्शन में जीतने और हारने वाले सब परेशान हैं। मरियम नवाज ने कहा कि पाकिस्तान को इंतशार नहीं इस्तेहकाम चाहिए। इंतशार फैलाने वाले आज भी इंतशार फैला रहे हैं, उनका निशाना पाकिस्तान और इदारे हैं। नवाज शरीफ मुल्क को मुत्तहिद करने वाली कुव्वत का नाम है। नवाज शरीफ आज भी पाकिस्तान, जबकि मुखालफीन अपनी ज़ात की बात कर रहे हैं। पंजाब के अवाम ने मैंडेट दिया, उनकी खिदमत का हक अदा करेंगे। पाकिस्तान बचाने के लिए लाख बार भी सियासी मफाद कुर्बान करना पड़ा तो करेंगे। हमारे लिए इक़्तिदार नहीं, मुल्क और अवाम की खिदमत अहम है। तहरीक इंसाफ का इंतखाबात में धांधली का इल्ज़ाम। कहा, इंतखाबात में हमसे 85 सीटें छीनी गई, हमारी नशिस्तें 179 होनी चाहिए थीं। कराची में 5वें नंबर की जमात को नशिस्तें दिलाई गईं। रऊफ हसन ने कहा, 2024 के इंतखाबात मुल्क की तारीख के सबसे ज़्यादा धांधली शुदा इंतखाबात थे। शांदाना गुलजार ने कहा, रिटर्निंग अफसरान ने इलेक्शन नताइज को तब्दील किया, इस बार धांधली नहीं धांधला हुआ, रात को नताइज को तब्दील किया गया। तहरीक इंसाफ के सियासी राबते। मौलाना फजल रहमान के बाद जमात इस्लामी और आफ्ताब शेरपाव से मुलाकात। इलेक्शन में मुबैना धांधली और मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादले ख्याल। असद कैसर ने कहा, मुल्की तारीख में इस तरह की धांधली की मिसाल मौजूद नहीं, फैसले कमरों में नहीं अवाम में होंगे। लियाकत बलोच बोले कि धांधली पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफा दें, सुप्रीम कोर्ट की सतह पर अदालती कमीशन बनाया जाए। हुकूमत साजी के लिए जोड़ तोड़। PTI का नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ पावर शेयरिंग से इनकार। नवाज लीग की पीपल्स पार्टी को काबीना में शामिल करने की कोशिशें। पीपल्स पार्टी वजीर आजम के लिए नून लीग के उम्मीदवार की हिमायत और काबीना का हिस्सा न बनने के मौक़िफ़ पर कायम है। 8 फरवरी के इलेक्शन का लदम करार देने की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 19 फरवरी को समाअत करेगा। अदालत की जानिब से दरख्वास्त गुजार को नोटिस जारी। साबिक़ वफाकी वजीर फैसल वाडा ने कहा कि PDM-2 बनने जा रही है, मिक्स माहौल है, 1.5-2 साल की टूटी फूटी हुकूमत बनेगी। हम न्यूज़ के प्रोग्राम अप फ्रंट विद बूना आलम में गुफ्तगू करते हुए कहा, 4 सीटों वाले मौलाना फजल रहमान को 100 सीटों वाली PTI मिल गई। परवेज खटक की भी लॉटरी लगने वाली है, आज़ाद उम्मीदवार उधर चले जाएंगे। PTI के वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार उमर अयूब खान ने कहा कि विफाक में हमारे पास 180 का नंबर मौजूद है, अक्सरियत के साथ विफाक में हुकूमत बनाएंगे। एक हल्के के फॉर्म 45 बतौर सबूत मौजूद हैं। इलेक्शन नताइज तब्दील करने वाले रिटर्निंग और प्रिजाइडिंग अफसरान जेल जाएंगे। मौलाना फजल रहमान से सिर्फ इंतखाबात में हुई धांधली पर बात हुई। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि पिछले 16 माह की हुकूमत में मुस्लिम लीग नून के साथ हमारा तजुर्बा अच्छा नहीं रहा, इसलिए हमने फैसला किया कि अब ये खुद हुकूमत चलाएं। वजारतें नहीं लेंगे, लेकिन पीपल्स पार्टी असम्बली स्पीकर, चेयरमैन सेनेट और सदर का इलेक्शन लड़ेगी। GDA के एहतजाज में JUI और जमात इस्लामी की भी शिरकत। रहनुमाओं ने कहा कि सिंध असम्बली का घेराव करेंगे, किसी को भी हलफ नहीं उठाने देंगे। इलेक्शन में अवाम के हुकूक पर डाका मारा गया, आसिफ अली जरदारी को फिर सिंध दिया गया। लूट मार अब नहीं चलेगी, हमारी मोहब्बत को कमज़ोरी ना समझा जाए, नए इलेक्शन से पहले आज़ाद हुकूमत बनाई जाए। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील इनाम मेमन का GDA, MKM, जमात इस्लामी और JUI को चैलेंज। कहा, मैं अपनी सीट छोड़ता हूँ, मुझसे मुकाबला कर लें। GDA की तकरीब सियासी नहीं बल्कि मुरीदों का इज्तिमा है। सिंध के अवाम ने उन्हें मुस्तरद कर दिया। क्या धांधली के सबूत पेश किए। बल्दियाती इंतखाबात में भी GDA और इत्तेहादियों को शिकस्त हुई थी।
खालिद मकबूल सदीकी ने कहा कि मुल्क में नई बहस छिड़ गई। मौलाना फजलुर रहमान मुख्तलिफ बात कर रहे हैं। 26 मार्च की मीटिंग में मौजूद था। बाजवा साहब ने तहरीक अदम एतमाद वापस लेने की दरख्वास्त की। तारीख के सफ़ात दुरुस्त करने के लिए बात बताना ज़रूरी था। कौमी असम्बली में मुस्लिम लीग नवाज की 82 नशिस्तें, पीपल्स पार्टी के 54 अरकान, आज़ाद उम्मीदवार 94 नशिस्तों के साथ पहले नंबर पर। MKM की 17 और JUI की 5 नशिस्तें, IPP और काफली की 3-3 सीटें, बलूचिस्तान अवामी पार्टी BNP MWM की 1-1 नशिस्त, नेशनल पार्टी और मुस्लिम लीग ज़िया की भी 1-1 सीट। पंजाब असम्बली के मजीद नौमुंतखब आज़ाद अरकान असम्बली मुस्लिम लीग नवाज में शामिल। रशीद अकबर, अहमद नवाज, आमिर इनायत शामिल, अकबर हयात, असगर हयात और राना अब्दुल मनान भी नून लीग का हिस्सा बन गए। मुस्लिम लीग नवाज के पंजाब असम्बली में अरकान की तादाद 157 हो गई। पेशावर में स्पीकर हाउस तहरीक इंसाफ की सरगर्मियों का मरकज बन गया। अली अमीन गंडापुर का स्पीकर हाउस में पड़ाव, उमर अयूब खान समेत पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत साजी पर मुशावरत। ज़राए के मुताबिक अली अमीन गंडापुर धांधली के खिलाफ एहतजाज में शरीक होंगे। सिंध की कमान कौन संभालेगा? 8 दिन हो गए, फैसला ना हो सका। मुराद अली शाह, नासिर शाह, फरियाल तालपुर, शर्जील इनाम मेमन या कोई और? कौन बनेगा वजीर आला सिंध? सिंध असम्बली की 84 नशिस्तें जीतने वाली पीपल्स पार्टी के फैसले का सबको है इंतजार। मुराद अली शाह एक बार फिर वजीर आला सिंध बनने के लिए फेवरेट। बलूचिस्तान का वजीर आला कौन होगा? पीपल्स पार्टी का अक्सरियत का दावा, कहा बलूचिस्तान में जियाला वजीर आला होगा। बलूचिस्तान असम्बली में पीपल्स पार्टी और JUI की 11 नशिस्तें, JUI का बलूचिस्तान हुकूमत का हिस्सा बनने से इनकार। हाफिज नईम रहमान ने कहा कि MKM वालों को अपने घर से वोट नहीं मिले। बताएं 1 लाख वोट कहां से पड़ गए? बताया जाए कौन सी फैक्ट्री है जहां नताइज बनाए गए? कराची पर शहरी वडेरों को मुसल्लत किया गया। दही सिंध हो या शहरी, कब्जा गिरों का राज हो गया। लूट मार का राज नहीं चलेगा, माफिया से आज़ादी लेंगे। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कराची का मैंडेट हमेशा हमारे पास रहा जो 2018 में छीना गया। जमात इस्लामी कभी पीर पगारा तो कभी साबिक चेयरमैन PTI का कंधा इस्तेमाल करती है। हमने इनको बाग जिना और जिना ग्राउंड में ट्रेलर दिखाया। MKM ने रैली निकाली तो कोई घर से नहीं निकल पाएगा।